तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम ऑफ द फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें एक एक्सप्रेशन दी है कि x+4, जहाँ पर कि x+4 डिवाइड कर रहा है हमारे इस पॉलिनोमियल को, जो कि है x4 माइनस 5x³ प्लस x² माइनस 2x। अब बस कर जाए, कितनी बड़ी इक्वेशन है, +6। ओके, तो हमारे पास ये इक्वेशन है। ठीक है, तो x+4 बेसिकली हमारा डिवाइजर है। तो रिमाइंडर थ्योरम का हमें यूज़ करना है और हमें बेसिकली रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, आपके लिए खुशखबरी जब हो जाती है कि जब आपको रिमाइंडर x प्लस कुछ डिजिट हो या x माइनस कुछ डिजिट हो। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में हम ये जो डिवाइज़र होता है इसे x माइनस ए से कंपेयर करते हैं फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ए की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। ठीक है, इसलिए हम इससे कंपेयर करते हैं। अब x+4 को क्या आप अभी x माइनस ए से कंपेयर कर सकते हैं? आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्लस है और यहाँ पर नेगेटिव दिक्कत दे रहा है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि हम इसे x माइनस 4 यानी ये नेगेटिव 4 कर लेते हैं, क्योंकि जब ये वापस से हम जब इसको करेंगे तो ये इसी फॉर्म में आ सकता है। तो इसे हमने ऐसा कर दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव ये 1 आ रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव 1 आ रहा है। अब क्या ये ए से हम कंपेयर नहीं कर सकते? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पर साफ दिख रही है कि ये ए की वैल्यू -4 आ रही है। तो बस रिमाइंडर थ्योरम में ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि पी ए इज इक्वल टू आपको जो है अब आपकी गिवन इक्वेशन ये दी है, जो कि है x4 माइनस 5 ये 2 6 जो दी है आपको। तो रिमाइंडर थ्योरम का आपका कंसेप्ट जब क्लियर होगा तो आपको बिल्कुल ही मालूम होगा कि a की जो वैल्यू है -4, उसको अब हमें पूरे जो भी हमारी एक्सप्रेशन दी है x⁴ से लेकर 6 तक, वहाँ पर हमें a की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट है। और अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जो कि रिमाइंडर थ्योरम के नाम से अवेलेबल है हमारे चैनल पर। रिमाइंडर थ्योरम का आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरा कंसेप्ट क्लियर किया है, एंड बाकी अदर क्वेश्चंस भी देख सकते हैं जिसमें मैंने काफ़ी डीपली आपको समझाया है। ठीक है, तो अब ये जो पी ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गई, -4। तो हमारा जो पूरी एक्सप्रेशन है ना x⁴ से लेकर 6 तक, इसमें हम -4 को पुट कर देंगे। तो -4 माइनस 5 -4 की पावर क्यूब प्लस -4 का स्क्वायर अब करना पड़ेगा हमको, फिर -2 -4 इस तरीके से, फिर +6। ठीक है, तो बेसिकली अब ये जो पी ए है इसको ही हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, पी ए इज इक्वल टू रिमाइंडर होता है क्योंकि पी ए इज इक्वल टू आर, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। तो जब आर को हम रिमाइंडर कहते हैं तो पी ए भी रिमाइंडर ही होता है। ठीक है, पी ए को भी हम रिमाइंडर कह सकते हैं। ठीक है, पी ए हम फाइंड कर रहे हैं। अब ये हो जाता है भाई 256। ठीक है, कैसे हो जाता है कि 4 जो होती है वो होता है 256। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव लगा ज़रूर है, लेकिन पावर जो है वो इवन है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और ये यहाँ पर ऑड आ गई पावर, यानी विषम पावर है इसकी संख्या, विषम घात है इसकी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं ऐसे। तो ये -5 रहेगा और ये 64 रहेगा, बट ये नेगेटिव आ जाएगा और इसका नेगेटिव इसको मैं प्लस कर देता हूँ। बेसिक सी इक्वेशन है, मतलब बेसिक सा सॉल्व करना है जस्ट आपको। अब फाइनली फिर आपको इसको सॉल्व करके बस जो आंसर आएगा ना, बस वही आपका फाइनली रिमाइंडर होगा जिसे हम फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये प्लस रहेगा यहाँ पर, ये 16 हो जाएगा, पावर इवन है तो इवन ही रहेगी। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि सब कुछ ही यहाँ पर प्लस प्लस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा बस हल्का सा डिफ़िकल्ट है कि बस आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, बाकी तो अब सब कुछ आ ही चुका है आसानी से कि इसको बस आपको प्लस करना है कि 6 और 8 जो है, 6 और 6 12 एंड 2 14। ठीक है, एंड 14 एंड 16 आपका जो हो जाता है वो हो जाता है 30। ओके, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं कि 16 6 22 और 8 आपके 30 हो जाते हैं। इसके बाद आपको 64 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, यानी 64 का गुणा 5 में करना है आपको। तो सिंपल हम पहले 60 का गुणा 5 में कर लेते हैं, जो कि आपका निकल जाता है 300। ठीक है, 300 निकल कर आ जाता है अगर हम 60 का गुणा 5 में करते हैं तो। फिर 4 का गुणा 5 में और कर लेते हैं, जो कि हो जाता है 20। तो फाइनली ये 320 हो जाएगा, यहाँ पर आने वाला है 320।
और 320 आने के बाद इसको मैं हटा देता हूँ, बस इनको आपको अब बस ऐड करना है। तो इसे अब हम इस तरीके से लिख लेते हैं। ये देखिए ये फास्ट कैलकुलेशन है, बस मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि मैं कोई भी स्टेप को मिस नहीं करना चाहता, आपके पास सारे स्टेप आए, इसलिए मैं पूरा पूरा वीडियो बनाता हूँ कि जो भी कैसा भी कैलकुलेशन है वो आपके सामने आए, ठीक है। सो 250 से 320 एंड 30 आपको इसको जोड़ना है, ये 6 होगा, और ये 5 और 3 8 और 2 10 होते हैं, 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। सो फाइनली हमारे पास 606 टोटल ऐड करने पर आ रहा है, एंड पी इज इक्वल टू हमारा चल रहा था, तो पी ए की वैल्यू फाइनली आ चुकी है 606। सो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। It's not a game, it's a rich